जम्मू कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों के दौरान जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट या फिर सैलाब से 12,000 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं। लेकिन बुरी खबर ज़िला रामबन और डोडा के बाद अब जाकर ज़िला पुंछ की मेंढर तहसील से आई, जहां कालाबन के इलाके में 70 से ज़्यादा मकानात या जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए, जहां ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा धंस रहा है, खिसक रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर, रुकन असम्बली और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जावेद अहमद राना भी सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुंचे। और 3 सरकारी स्कूल 70 उन स्ट्रक्चर्स में शामिल हैं जो इस इलाके के अंदर, और यहाँ तक कि कालाबन मेंढर रोड में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं जहाँ अब चलना बहुत मुश्किल है। 70 से ज़्यादा, एक मस्जिद भी जिसमें शामिल हैं। इसके अलावा कई रिहायशी मकानात शामिल हैं मेंढर के अंदर, जो कि कोटली कालाबन मेंढर सब डिवीज़न का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा है। और यहाँ तक कि सड़क के एक जो इम्पोर्टेंट रास्ता था, राब्ता सड़क थी, उसे भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स जो मेंढर से हैं, तकरीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर जो कालाबन गांव का है मेंढर सब डिवीज़न का, वो मंगल के दिन तकरीबन 12 बजे के बाद ही खबरें आना शुरू हुई थी। वैसे सुबह खबर आई थी तो बड़े बड़े क्रैक्स जो शुरुआत में खबर मिली कि मैक्सिमम जगहों पर लिंक रोड्स में पड़े, गांव के अंदर पड़े, और यहाँ तक कि जो खेत खलियान थी, ज़मीन थी, उसमें देखे गए। और बहुत सारे गाँव को ये हिस्सा जोड़ता। उसके बाद पूरे गाँव में एक अजीबोगरीब सूरत हाल, डर का माहौल और गैर यकीनी सी कैफियत। और फ़ौरन से 20 के करीब फैमिलीज़ को इन घरों से निकाल दिया गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 50 फैमिलीज़ तक ये तादाद पहुंच गई। मेंढर के कोटली कालाबन और इस सब डिवीज़न के इंपॉर्टेंट हिस्से से ज़मीन में दरारें पड़ने के बाद 50 से ज़्यादा फैमिलीज़ को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है या इवैक्यूएट किया गया है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाए मुश्किल सूरत हाल में, जावेद राना ने जायज़ा तो लिया। इधर डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी इस सूरत हाल की तस्दीक की है कि 70 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें घर हैं, एक मस्जिद है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, 2 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल इसमें शामिल है, एक कब्रिस्तान है, वो बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है, वो सिंक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डूब रहे हैं। और स्लॉपी हिल मतलब एक तरह का हॉरिजॉन्टल जिसको आप कहते हैं, या इस तरह की टोपोग्राफी जहाँ पर ये अंदाज़ा लगा पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन सा घर कहाँ पर जा रहा है। लेकिन जब दरारें पड़ी तभी इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ज़मीन धंस रही है। और जानकारी के मुताबिक 15 से 20 और 25 फीट के दरमियान ज़मीन के कई हिस्से टूट कर नीचे गए हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन कल से चलाया गया था। अभी तक मैक्सिमम जगहों पर जो है वो राशन पहुंचाया गया है। फौरी तौर पर जो मदद दी जानी थी वो दी गई। 10 से 12 फैमिलीज़ जो हैं उनको टेंट्स भी दिए गए थे और करीबी हिस्सों में पहुंचाया गया था, जो आसपास नज़र भी रख रहे हैं सारी सूरत हाल पर। करीबी घरों में जहां सुरक्षित स्थान या महफूज मकाम माना जा रहा, वहाँ पहुँचाए गए। और 700 के करीब लोग जो हैं ज़मीन के इस हिस्से के धंसने से मुतासर हुए हैं। और सारी की सारी फैमिलीज़ जो हैं उनको फ़िलहाल आर्जी तौर पर अकोमोडेट करने की कोशिश मैक्सिमम जगहों पर हुई है। लेकिन जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कवायद ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक काम हो रहा है। दूसरी जानिब इस पूरे एरिया को जहाँ सड़क टूटी है, मूवमेंट को रोक दिया है, गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक प्रायोरिटी यह है कि तमाम के तमाम जानी नुकसान से बचें, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल ना किया जाए। इधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने भी सारी सूरत हाल के बीच में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि पुलिस स्टेशन तकिया, जीएमएस कालाबन, प्राइमरी स्कूल, एक तो प्राइमरी स्कूल तकिया, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कालाबन, प्राइमरी स्कूल मोहल्ला कश्मीरी और प्राइमरी स्कूल खेता जोन मेंढर, इन सारे स्कूलों को ऑफिशियली बंद रखा गया है मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा, बाकी तमाम लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अलावा जिन जिन एरियाज़ में लैंड सिक की हैं, ज़मीन धंसी, उन एरियाज़ का सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इधर आर.एंड.बी, पीडीडी, पीएचई, फ्लड एंड इरीगेशन कंट्रोल या दीगर महकमे जिस चीज़ की जो जिम्मेदारी बनती है वो साथ साथ की गई है। जबकि दूसरी तरफ यही हालात नेशनल हाईवे पर हैं जो अभी बंद है। आज आर्जी तौर पर दरमांदा गाड़ियों को निकलने की इजाज़त थोड़ी देर बाद दी जा सकती है, क्योंकि हाईवे पर थोड़ा सा आर्जी रास्ता तैयार किया गया, मगर ओवरऑल मेंढर के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। दुआ करें मुतासरीन के लिए। 700 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर या 50+ फैमिलीज़ को मुंतकिल करना पड़ा। 70 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुँचा और इस एरिया में तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस फ़िलहाल लगा दी गई हैं। पाबंदियाँ आयद करके मूवमेंट पर बैन कर दिया गया है।